मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ पा रही है? अब कोई इशू नहीं है? एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं एक वॉइस नोट डाल दूं, एक सेकंड रुक जाओ। सो गाइस, अगर देखो आपको वॉइस क्लियर, देखो जूम का एक जूम में आप जब ज्वाइन करते हो तो उसमें लेफ्ट साइड में नीचे देखोगे तो वहां पे ऑडियो कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ऑडियो जब तक आप नहीं कनेक्ट करोगे तब तक मेरी वॉइस आप तक नहीं जाएगी, तो उसको ऑडियो को पहले कनेक्ट करो फिर आपकी मेरी वॉइस आप तक जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑडियो को कनेक्ट कर लो, आपकी वॉइस क्लियर हो जाएगी, मतलब मेरे तरफ से आपको वॉइस आने स्टार्ट हो जाएगी। और देखो जूम पे एक सेकंड, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जूम पे एक इशू होता है कि लेफ्ट साइड में जब तक ऑडियो आप कनेक्ट नहीं करते तब तक आपको मेरी वॉइस जाती नहीं है। तो एक बार अपने टीममेट्स को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा ऐसा करोगे तब वॉइस जाएगी, अदरवाइज नहीं जाने वाली। ठीक है? ऑडियो कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, लेफ्ट साइड में देखोगे ऑडियो कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, वहां से कनेक्ट कर लो, आ जाएगा। ठीक है? अब बाकी तुम मुझे ये बताओ कि बिजनेस सबका बेकार चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या रीजन है, मतलब क्या रीजन है आपके हिसाब से? रीजन क्या होगा? लीड नहीं आ रही है, लीड क्लोज नहीं हो रही है, लीड या क्लोजिंग नहीं हो रही, सेल्स नहीं निकल रही, मना करके चले जाते हैं, क्या रीजन है आपके हिसाब से, बताओ। क्लोज नहीं हो रहा है, नॉट फॉलो, सेल्स तो निकल देता हूँ, धीरे धीरे होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। लीड से बात कैसे करें उसके ऊपर मैं आज ही मैं उसको प्रॉपर, मैं आज सोचूंगा कि आपका 2-3 कंटेंट इसी में हो जाए। तो मिस आउट मत करना। लोग पेमेंट क्यों नहीं करते? पेमेंट इसलिए नहीं करते, मे भी हो सकता है कि आप पे बिलीव ना हो, या कंपनी पे बिलीव ना हो। एक रीजन ये है। बाकी अच्छा, मेरी इससे पहले वाली मीटिंग किसने किसने अटेंड की थी? मेरी इससे पहले वाली मीटिंग किसने किसने अटेंड की थी? अलीशा। मेरी इससे पहले वे मीटिंग किसने किसने अटेंड की थी? मतलब काफी लोग हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। आज आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगा, चिंता मत करो। स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? पेन, देखो पेन और कॉपी लेके बैठे हो ना? पेन और कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? क्योंकि देखो, मैं जो चीजें बताने वाला हूँ वो एक बार में तो समझ नहीं आने वाला, जब लिखोगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, एक तरफ से ये लेता है एक तरफ से निकाल देता है। तो पेन कॉपी लेके बैठोगे तो मजा आएगा। चलो ठीक है। देखो, पहला जिसकी सेल नहीं निकली है उसको क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से मैं थोड़ी स्ट्रेटजी उसको बता देता हूँ। ठीक है? पहला, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो। कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो। कैसे ध्यान दोगे? कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है पता है? पता है कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? किसको किसको पता है, किसको किसको नहीं पता है कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? किसको किसको पता है, किसको किसको नहीं पता है? चलो ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि जब भी आप ओवर द कॉल जा रहे हो, सामने वाले से कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको। सामने वाले को मतलब कि ऐसा फील कराना चाहिए कि आप भाई बहन हो, भाई भाई हो। ये कम्युनिकेशन स्किल, देखो कम्युनिकेशन एक तरह का रिलेशन बिल्ड करने का ऑप्शन होता है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि उसकी प्रॉब्लम को आप सुनवाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते मार्केट में। अगर देखो अननोन पर्सन में क्या होता है ना, अननोन पर्सन नहीं चाहता कि मैं किसी पर्सन को बताऊं अपनी प्रॉब्लम। अगर कम्युनिकेशन स्किल आ गई तो तुम सामने वाले की प्रॉब्लम, सामने वाले की मजबूरी, सामने वाले की क्या रीजन, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ये तुम पता कर लोगे। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे सीखना है, अगर तुम्हें सच में सीखना है, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी। सबसे सही वीडियो में मुझे अभी तक लगी है संदीप माहेश्वरी सर की है। मैंने देखी है, मुझे बहुत क्लियर हुआ है कि कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेट करना कहाँ से शुरू करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्या-क्या चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है, क्या-क्या गलती कर रहे हो, क्या-क्या नहीं कर रहे हो। पहली स्किल, आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा।
क्लियर है? पहला आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसकी स्किल जो आती है, आपको यूट्यूब, देखो यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आप कुछ भी सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हो। तो उस रिसोर्स का यूज करो, उस रिसोर्स का यूज करो, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। उस रिसोर्स का यूज करो, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, एक बार मुझे ये क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है ना, इसमें कोई इशू नहीं है ना? क्लियर है, क्लियर है, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं क्लियर है। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं क्लियर है। वीडियो नहीं आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ। मैक्सिमम देखो, जिसकी क्लियर नहीं है, मैंने एक ग्रुप पे वॉइस नोट डाला है, उसको सुन के पहले अपना ऑडियो कनेक्ट कर लो, तभी क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जूम मीटिंग पे एक लिमिट ये हो जाता है कि 100 के ऊपर लोग ज्वाइन नहीं हो पाते। अभी मुझे मालूम है कि थोड़ी देर बाद 100 लोग हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने जूम पे करवाया है, गूगल मीट पे नहीं हो पाता है। वीडियो और वॉइस परफेक्ट है, तो मुझे मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है। अगर इशू है तो आपकी तरफ से है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, आपको कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल कहाँ सीखोगे? यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है। यूट्यूब से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल पे वहां पे ध्यान दो। दूसरा, आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज मतलब समझे? कितने लोग समझ गए? प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। कितने लोग समझ गए? प्रोफाइल ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है? कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे, मुझे ये बताओ। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? नहीं समझे? चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना। जस्ट अ मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है? एक सेकंड। इसको मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ अपने हिसाब से। चलो ठीक है, चलते हैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। अरे यार, ये क्या हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, चलते हैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे पहले। यहाँ पे सर्च करते हैं इंस्टाग्राम। एक सेकंड रुक लो, मैं बस इसको हटा देता हूँ। Instagram.com। ठीक है, ये मेरी आईडी खुल गई। जस्ट अ मिनट, बस एक सेकंड। ठीक है, ये मेरी मेन प्रोफाइल है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोफाइल को देख के जेन्युइन प्रोफाइल लगे। आपकी प्रोफाइल को देख के ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। आपकी प्रोफाइल देख के आपके बारे में ए टू जेड पता चल जाए कि आप करते क्या हो और कैसे लोगों की हेल्प करते हो। आपकी प्रोफाइल देख के ये पता चल जाए कि आप कमा रहे हो और आपके साथ वाले भी कमा रहे हो। आपकी प्रोफाइल देख के लोगों को ये क्लियर हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए कि नहीं भाई, ये जेन्युइन बंदा है, ये जेन्युइन कंपनी है। तो ये होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने का मतलब। अगर आप अपनी प्रोफाइल अच्छी नहीं करोगे, आपका बिजनेस नहीं ग्रो होगा। पहली सेल निकालने के ऊपर, पहला सेल निकालना चाहते हो, पहले कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो। दूसरा, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज पे ध्यान दो। दूसरा, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, मैं बहुत सिंपल सा बता दे रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ कि जस्ट सपोज जब आप स्टार्ट करते हो ना, जस्ट सपोज जब भी आप स्टार्ट करते हो, किसी भी बंदे को प्रेजेंटेशन वीडियो देते हो, किसी को भी बताते हो इसके बारे में, सबसे पहला वो जाता है आपकी प्रोफाइल पे। सबसे पहला काम वो करता है आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाता है। क्योंकि देखो, कभी सामने तो सामने इंटरेक्ट किए नहीं हो, सामने उससे कभी मिले नहीं हो, तो सबसे काम पहला जाता है वो प्रोफाइल पे, कि बंदा क्या कर रहा है, बंदा जेन्युइन है या फेक है। क्योंकि देखो, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कैम कर रहे हैं, जो स्कैमिंग में फंसे हुए हैं या स्कैम कर रहे हैं। समझ गए? स्कैम कर रहे हैं, भले हो सकता है उनके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका हो, तो तुमसे बहुत डर रहे हो। इसीलिए लोग पहली सेल नहीं निकाल पाते हैं, पहला ज्वाइन नहीं निकाल पाते। जब भी आप बताने जाते हो, तो लोगों को लगता है स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रहेगी, स्कैमिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। तुम्हें उसका सारा डाउट से पहले ही तुम उसका क्लियर कर दोगे, डाउट होने से पहले ही उसका सारा कुछ क्लियर कर दोगे कि नहीं भाई, मैं जेन्युइन बंदा हूँ, मेरी ज्ञान कमाओ कंपनी, मेरी XYZ कंपनी बहुत सही है।
मेरी ज्ञान कमाओ कंपनी, मेरी एक्स वाई जेड कंपनी बहुत सही है, मैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ। दूसरा तरीका तुम्हें ये करना है। पहला कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा ये। तीसरा, तीसरा ध्यान देखो, तीसरा लोग गलती कर जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं अपना चैट कैसे बात करता हूँ वो दिखाऊं, मतलब मैं चैटिंग पे कैसे बात करता हूँ मैं ये शो करूँ। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपने मतलब बंदे को टेक्सिंग क्या करता हूँ, टेक्स्ट क्या करता हूँ, ये देखना चाहते हैं कि मैं जब चैट पे बात करता हूँ तो कैसे उसको ओवर द कॉल लाना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। मुझे बताना, मुझे बताना, ठीक है। जस्ट अ मिनट यार, ये पता नहीं कैसे हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं सही कर दूं उसके बाद फिर करता हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये सही हो गया, इसको ये कर देते हैं। ओ, चलो ठीक है। एक मैं व्हाट्सएप खोल लूंगा। ये मैंने एक बंदे को क्लोज किया था, कुंदन है, ठीक है? इनसे मेरी क्लोजिंग हुई थी 2-3 दिन पहले। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ शो ना हो, मे भी हो सकता है क्योंकि मैंने अभी व्हाट्सएप इधर ही भी इसमें लॉग इन किया है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा चैट ना शो हो। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चैट शो होना स्टार्ट हो जाए। एक सेकंड रुक जाओ, मैं किसी और का सर्च मार के देख लेता हूँ। इसकी मैंने क्लोजिंग की है, मैं उसका दिखा देता हूँ कि मैंने ओवर द कॉल उससे कैसे बात की है। ओवर द कॉल मैंने लाने के लिए उससे क्या बातचीत की है। देखो इनका नाम है मोहम्मद अदील। ये शायद दिल्ली या मुंबई से हैं, मुझे मुझे इतना नहीं मालूम है कि कहाँ से हैं। इनकी क्लोजिंग मैंने लगभग लगभग 3-4 महीने पहले क्लोजिंग की थी। लेकिन इनका क्या था, इनको डाउट्स थे लेकिन इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। इनके डाउट्स थे, ये डाउट है कि मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। फिर इनका मैसेज सामने से आया कि भाई मुझे लाइट पैकेज के साथ ज्वाइन करना है। मुझे लाइट पैकेज, ये देख सकते हो, इन्होंने सामने से मैसेज किया कि मुझे लाइट पैकेज के साथ स्टार्ट करना है। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई डाउट है या डायरेक्ट स्टार्ट करना है? तो मैंने एक सजेशन भी दिया कि सिल्वर बेस्ट पैकेज रहेगा। सिल्वर अर्निंग पोटेंशियल दोनों के लिए ज्यादा है। मैंने एक सजेशन दिया कि सिल्वर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो लाइट सबको पता है कि लाइट में ज्यादा कमीशन नहीं मिलता है, या लाइट में आप किसी को भी रेफर करते हो तो सिर्फ 350 मिलता है। तो मैंने ये सजेशन उनको दिया। तो इन्होंने बोला कि ओके स्टार्ट करते हैं। तो सिल्वर या लाइट से किससे स्टार्ट करना है? तो सिल्वर ने बोला, मैंने बोला सिल्वर कितने का है, तो मैंने डिस्काउंट के साथ मैं अपने तरफ से 10% 20% का डिस्काउंट अपने पास से मैं देता हूँ सभी पैकेज पे, मतलब कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। सिल्वर पे मैं 200 का डिस्काउंट देता हूँ, गोल्ड पे मैं 400 तक का डिस्काउंट देता हूँ, प्लेटिनम और गोल्ड पे लगभग 500 1000 तक का, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, मेरा ये सीन होता है, क्योंकि डिस्काउंट अगर देखो किसी को भी डिस्काउंट के बारे में पता चल जाता है ना, तो उसके माइंड में ये थॉट आने लगता है कि भाई मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए बहुत सही रहेगा। तो मैं डिस्काउंट एक ऐसा वो होता है कि अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए देता हूँ कि तुरंत करे बंदा। तो डिस्काउंट से ये फायदा होता है, समझ गए? बाकी डिस्काउंट दे के भी आप और ज्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल कर सकते हो, ये मैं कैसे कर सकते हो मैं आगे बताऊंगा। फिर मैंने इनके डाउट्स, और काम नहीं हो सकता, ठीक है, ये इन्होंने बोला और कम नहीं हो सकता, मैंने बोला नहीं भाई नहीं, इससे कम नहीं हो सकता। तो इनका ये एक दिक्कत ये था कि इनके पास अभी 700 ही थे। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं 700 मुझे ट्रांसफर करो, मैं आईडी वगैरह क्रिएट कर दूंगा, बाकी जो 100 रुपए है वो मुझे आप बाद में पे कर देना। तो मैंने ऐसे करके स्टार्टिंग की। मैंने अपना बारकोड भेजा, इन्होंने डिटेल भेजी, और इन्होंने मेरे साथ पेमेंट डन करके फिर मैंने पूरा बात किया। फिर इन्होंने पूछा कि भाई गोल्ड पे क्या क्या चीजें मिलेंगी। फिर मैं कोशिश कर रहा था कि गोल्ड पुश आउट करूं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं गोल्ड आउट करूं, गोल्ड की चीजें मैं पुश आउट करूं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि मैंने क्या क्या चीजें की थी? दिख रहा है कि नहीं? टाइप करो तो थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि भाई मेरा एक दोस्त भी करता है, कि मेरा एक दोस्त भी ये काम करता है, मैं उनके साथ आपके साथ ज्वाइन करके क्या फायदा मिलेगा। तो मैंने अपने फायदे दिखाए कि भाई कि रिजल्ट आपको चाहिए या बस देखने वाला रिजल्ट चाहिए। तो फिर मैंने अपने थोड़े से फायदे दिखाए, थोड़ा सा मैंने अपने, बोलते हैं ना, नेटवर्किंग का यूज किया। कैसे यूज किया? कि मैंने इनको बताया कि भाई कैसे क्या हो सकता है। मैंने वॉइस नोट, देखो ज्यादातर मेरी जो ओवर बात होती है चैटिंग पे भी, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वॉइस नोट जाए।
मैं चैट पे ज्यादा बात ना करूं। वॉइस नोट क्या होता है ना, वॉइस नोट से एक फायदा ये होता है कि बंदा आपकी जितनी वॉइस सुनता है उसको ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है। ये मैंने एक चीज बहुत सिंपल सा देखा है। ठीक है, वॉइस नोट के थ्रू मैं ज्यादा बात करता हूँ। देखो ज्यादा देख सकते हो मेरी वॉइस नोट ज्यादा है, तो इन्होंने ऐसे करके फिर बाकी इन्होंने मुझे 700 की पेमेंट करवाई, बाकी इन्होंने 100 रुपए मुझे बाद में दिया। फिर मैंने फोटो वगैरह, मैंने डिटेल्स वगैरह, मैंने आईडी वगैरह मैंने मांगी, फिर मैंने इनका रजिस्ट्रेशन डन कर दिया। इतनी मेरी इनसे बात हुई थी। और बाकी मैं एक और पर्सन का आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। अब इनका खुल जाता मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको। ये ओपन नहीं हो रहा है, वरना ओपन हो जाता तो मैं दिखा देता। और एक, हाँ, एक पर्सन और थे, एक पर्सन और थे, मैं और दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। रमेश, ठीक है, इनका नाम है रमेश गुप्ता, पूरा नाम है, और ये दिल्ली से हैं, ठीक है। इनकी भी मैंने क्लोजिंग की थी लगभग बहुत पहले। ये ओपन नहीं हो रहा है, बाकी मैं इनको बता देता हूँ इनके बारे में। इनका क्या सीन था, इन्होंने मतलब कि 2 महीने पहले इन्होंने मेरे साथ मतलब कि सारा कुछ कनेक्ट किया था, सारा कुछ सोचा था कि क्या कैसे करना है। सिल्वर से इनका करने का मन था, लेकिन इनके होता है ना कि दोस्त से सजेशन लेना होता है, दोस्ती यारी में सजेशन लेना होता है, इसके वजह से इस बंदे ने स्टार्ट नहीं किया। फिर इसका 2 महीने बाद इस बंदे का बुद्धि खुला कि नहीं भाई, मुझे करना चाहिए, मुझे ये चीज सही है और मेरे ग्रोथ के लिए मिले। तो इन्होंने 2 महीने बाद सिल्वर पैकेज के साथ स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया, इनकी आज ट्रेनिंग चल रही है, थोड़ा बहुत अभी वर्क कर रहे हैं, समझ गए। तो ऐसे मैं चैट पे ज्यादातर बात करता हूँ। चैट वाला क्लियर है। 3 तरीके मैंने क्लियर कर दिए। पहली सेल निकालने के लिए 3 तरीके आपको मैंने क्लियर कर दिए। चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका आपको रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान देना है। चौथा तरीका रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान देना है। रिलेशन बिल्ड कर लोगे, लीड्स वाला भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको इस मीटिंग के बाद, ये मीटिंग जैसे ही खत्म होगी, मैं आपको एक सरप्राइज, किसको किसको चाहिए, किसको किसको सरप्राइज चाहिए, किसको किसको चाहिए कि मुझे मेरी तरफ से आपको कुछ सरप्राइज मिले, किसको किसको चाहिए, किसको किसको चाहिए मुझे बताओ। चाहिए, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है पहली से निकालने में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। सर टीम को कैसे ट्रेनिंग करते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है। अब देखो चौथी चीज, रिलेशन बिल्डिंग और फॉलो अप। रिलेशन बिल्डिंग, फॉलो अप। रिलेशन बिल्डिंग में मैंने एक मीटिंग ली थी, लेकिन उसका अन मतलब कि कुछ ऐसी इशू आ गई थी जिससे मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं हो पाई, तो मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं की। बाकी मैं एक रिलेशन बिल्डिंग का एक और मीटिंग लेने वाला हूँ, एक ऐसी मीटिंग जिसमें आपको जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। बाकी रिलेशन बिल्डिंग के लिए आप बहुत सारे मतलब ज्ञान कमाओ में बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं, इनको आप देख के कर सकते हो। मैंने एक तरीका बता दिया कि किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, 4 चीजों पे आप ध्यान देना है। पांचवा तरीका क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ। पांचवा तरीका क्या है, जब देखो स्टार्टिंग में आपके पास पैसा नहीं आता है, आपकी क्लोजिंग नहीं होती है, आपकी अर्निंग नहीं होती है, आपको डैशबोर्ड जीरो दिखता है, तो आपको बहुत सारी डिमोटिवेशन आती है कि भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आती है कि नहीं आती, आती है कि नहीं आती है, मुझे बताओ, आती है कि नहीं आती है। डिमोटिवेशन आती है, दिक्कत आती है, ऐसा होता है, किसके के साथ होता है। तो उसको कैसे करा जाता है, उसको टैकल कैसे किया जाता है, उसको टैकल करने का तरीका मैं बताऊं, उसको टैकल करने का तरीका बताऊं, टैकल करने का तरीका बताऊं। ओ नो, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट अ मिनट, लाइट करो, बस रुक जाओ एक सेकंड, मैं अपना रिंग लाइट चालू कर लूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ से, ठीक है। टैकल करने का तरीका क्या होता है, टैकल करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप काम करना है, जब भी आपको स्टार्टिंग करनी है किसी भी चीज की, पहला अपना बिलीव अपने ऊपर रखो कि मुझसे हो जाएगा। पहले अपने ऊपर बिलीव रखो कि मुझसे हो जाएगा। फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर अब आप देखो, मैंने एक कहावत भी पढ़ी थी कि अगर आप अपने ऊपर सोच रहे हो कि मुझसे हो जाएगा तो भी आप सही हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा तो भी आप सही हो। आप जो माइंड में सोचोगे वो आपके आसपास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें एकदम सिंपल सा बात बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई, ये मुझे बताओ कि तुम्हारे जगह कोई और काम कर पाएगा, तुम्हारी जगह कोई और काम करेगा, तुम्हारी जगह कोई और काम करके तुम्हें पैसे देगा, तुम्हारे जगह कोई और जाके काम करेगा, तुम्हारी जगह और जाके कोई क्लोजिंग करेगा, इनविटेशन करेगा, फॉलोअप करेगा, लीड जनरेशन करेगा, करना तुम्हें ही है।
करना तुम्हें ही है, करना तो तुम्हें ही है। तुम, भाई बिलीव तो अपने ऊपर करना पड़ेगा ना। अगर तुम सोचो, तुम यही सोच रहे हो कि भाई मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो तुम्हें पता है, तुम्हारा मेंटोर भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा मेंटोर और मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कि तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा। अब बिलीव के लिए क्या करना है, बिलीव को अपने स्ट्रांग कैसे करना है, बिलीव को अपने स्ट्रांग कैसे करना है मालूम है? कि बिलीव आपका टूटे ना। पता है कैसे? पता है कैसे, किसको किसको पता है और किसको किसको नहीं पता है, बताओ। कैसे बिलीव करना है, बिलीव कैसे करवाना है, पता है? क्या करना पड़ेगा उसके लिए, किसको उसको पता है और किसको उसको नहीं पता है? लर्निंग नहीं, बिलीफ के ऊपर आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा। वाई, देखो सीधी सी बात है। आप बिजनेस में आए हो, आप बिजनेस में आए हो, आपने कोई भी पैकेज परचेस किया है, तो जरूरी नहीं है कि आपने कहीं से कहीं अरेंज करके ही किया होगा, या पैसे उधार मांगे होंगे, या किसी दोस्त से लिया होगा, गर्लफ्रेंड से लिया होगा, बॉयफ्रेंड से लिया होगा, किसी से भी लिया होगा। एक अच्छे राइट माइंडसेट से आए थे कि भाई मुझे पैसा कमाना है, भाई मुझे पैसा कमाना है। तो तुमने कहीं ना कहीं, तुम्हें कोई ना कोई इशू चल रही, तुम्हें तभी पैसा कमाना है। तुम्हें कहीं ना कहीं इशू चल रही है, तुम्हें पता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे काम करना है, तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, मुझे करनी पड़ेगी। तो इसलिए तुम्हें वाई क्लियर करना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्यों है। अपने आसपास की चीजों को देखो और समझो कि मेरा वाई क्या है, मुझे काम क्यों करना है, मुझे डिफाइन करो और वाई को लिख लो। वाई स्टार्टिंग में, मैं सब बताऊं, मैं अपने टीममेट्स का वाई जरूर बहुत क्लियर कराता हूँ। जब भी वो स्टार्ट करते हैं ना, मैं अपना वाई बहुत क्लियर करवा के रखता हूँ कि वाई करना क्यों है, उसको काम क्या करना है। एक सेकंड रुको, पर इससे बोल दो मीटिंग में, उधर जाके बोलो। ठीक है, वाई मैं बहुत तरीके से क्लियर कराता हूँ, समझ गए? अगर वाई क्लियर नहीं है तो डिमोटिवेशन, बिलीफ सब खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आने वाला, समझ गए? छठवां तरीका बिलीव, और सातवां, अरे सॉरी, पांचवां तरीका बिलीव, छठवां वाई क्लियर कराना है। क्लियर है कि वाई कैसे क्लियर कराना है? क्लियर है? क्लियर है? टाइप करो यस, कि वाई कैसे क्लियर करना है। वाई अपने आप को देखो, सीधी बात है, मैं तुम्हें सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि आसपास की चीजों को देखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें पैसों से रिलेटेड इशू चल रही है ना, तुम अपने माइंड को ये याद दिलाओ कि भाई मुझे पैसे की दिक्कत है, मुझे इस चीज की दिक्कत है, और मुझे इस चीज से वो चीज मिलेगा, इस चीज की दिक्कत है, मुझे ये चीज से मिलेगा। आज भी मेरा डाउन बिजनेस जाता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने काम शुरू क्यों किया था। तो मैं, मुझे फिर डिमोटिवेशन नाम की कोई चीजें नहीं आती है। और मैं सच बताऊं, मोटिवेशन गुबाड़ा मत बना करो, मोटिवेशन गुबाड़ा मत बना करो। मैं तुम्हें, तुम गुबाड़ा हो, मैं तुम्हें मोटिवेशन करके फुला दूंगा, उसके बाद कोई निगेटिविटी आएगी तुम्हें पचका देगी, तुम्हें भटका देगी। मोटिवेशन फूल मत बना करो। तुम्हें जो भी मोटिवेशन, वो बोलते हैं ना, मोटिवेशन सीव और चूतिया काट रहा तुम्हारा, बस सिंपल सा समझो। मोटिवेशन मतलब कुछ नहीं होता है यार, तुम्हें डिसिप्लिन में काम करना है। तुम्हें अपना वाय बहुत पहला बिलीव करना है कि तुमसे हो पाएगा, तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे। तुमने अपने आप पे बिलीव करना है, अगर अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तो तुम्हें कोई नहीं कुछ कर सकता। तुम्हें मोटिवेशन, अगर तुम्हारे पर बिलीव नहीं है तुम्हें, तो तुम्हारा मेंटोर, तुम्हारा चाहने वाले, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद अपना वाई क्लियर करो कि तुम्हें काम क्यों करना है। अगर वाई क्लियर होता है, पता है, मुझे मालूम है कि मुझे 12th में फर्स्ट आना है या मुझे 11 में फर्स्ट आना है, मेरा वाई बहुत क्लियर है कि मुझे ये, मैं इस चीज को करूंगा तो मुझे 12th में मैं फर्स्ट आऊंगा, तो मेरे पेरेंट्स मुझे ये करेंगे, तो मेरा वाई क्लियर है, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा और डिसिप्लिन में करूंगा। सतवां, तुम्हें डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। और पता है, अपने बॉडी को डिसिप्लिन पसंद नहीं है, अपने बॉडी को डिसिप्लिन पसंद नहीं है, अपने बॉडी को डिसिप्लिन पसंद ही नहीं है। डिसिप्लिन मतलब समझे, कि काम करना है, मन किया काम किया, नहीं किया नहीं किया, ऐसा नहीं करना। कि तुम्हें डेली बेसिस पे अपना एक डेली शेड्यूल बना लो कि मुझे 3 से 4 घंटे काम को देना ही तो देना है। क्योंकि देखो, इसमें कोई बॉस होता नहीं है, मेंटोर हमारा ज्वाइन करा के छोड़ देता है, बहुत चांस में ऐसा होता है। कभी कोई साथ देता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकदम आराम से बैठ जाते हैं कि भाई हो रहा है, होने दो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, ऐसा वाला है। तो डिसिप्लिन में आना जरूरी है कि तुम्हें काम करना है तो तुम्हें करना है। अपने आप को, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ। डिसिप्लिन नहीं होगा, तुम्हारा मन किया तो 12 बजे सो के उठोगे, मन किया 2 बजे सो के उठोगे, रात में देर से सो के उठोगे, कभी कुछ काम ही नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब तुम्हारा रूटीन रूटीन बदलेगा, तुमने रूटीन बदला तो तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तुम्हें रूटीन बदला, तुम अपने काम को टाइम नहीं दे पाओगे, टाइम नहीं दे पाओगे, पैसा नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? पहली सेल निकालने के लिए क्या क्या चीजें करनी है? बिलीव,
बिलीव बाय क्लियर करना है, डिसिप्लिन में करना है। उसके बाद सबसे मेन तरीका तुम्हें देखो, सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में अपने रिजल्ट पे फोकस ही नहीं करना। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें 12 की डिग्री लेने में कितना टाइम लगा था? कौन कौन यहाँ 12 पास आउट है, 12 पास आउट है, या 10 पास आउट है, या 11 पास आउट है, कुछ भी पास आउट है? तुम्हें एक डिग्री लेने के लिए कितना टाइम लगा था? बताओ, कितना टाइम लगा था? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? कितने कितने साल लगे थे 12 की डिग्री पास करने में? 1 साल नहीं, 12 तक तुम्हें आने में कितना टाइम लगा था? मतलब 1 से लेके 12 तक आने में कितना टाइम लगा? तुमने यूकेजी, नर्सरी, ये वो एस 10 पढ़ा होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 साल ही बोलते हैं ना लोग। 12 साल लोग बोलते हैं ना। तुम्हें उससे ज्यादा टाइम लगा होगा। बहुत सारे लोगों ने यूकेजी, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी ये सब पढ़ी होंगी, जैसे मैंने पढ़ा है। बहुत सारे लोग पढ़े होंगे नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, ये 3 चीज पढ़ा होगा। 3 साल ऐसे और 12 साल उधर, टोटल कितना हुआ? 5 साल ऐसे, फिर 3 साल ऐसे, टोटल तुम्हारा 18 साल हो गया। तुम्हें 18 साल में सिर्फ एक डिग्री मिलती है। और जो डिग्री का तुम क्या करते हो, फोल्ड करके तुम्हें मिलती है, तुम रख लेते हो। फोल्ड करके तुम्हें मिलती है, तुम रख लेते हो। तुम सोचो कि तुम्हें एक चीज की डिग्री जो तुम्हें कोई काम आने वाली नहीं है, काम आएगी भी तो इतने दिन बाद मुझे मिल रही है, तो तुम्हें उतना टाइम देना पड़ रहा है, तो तुम ये एक्सपेक्टेशन कैसे करते हो कि मैं आज काम करूंगा तो मुझे कल रिजल्ट मिल जाएगा? तुम्हें देखो, सीधी सी बात है। तुम बहुत सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ कि बिजनेस एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में नहीं खड़ा होता है। तुम मुझे आज यहाँ देख रहे हो, मेरी एक एक दिन की 10 10 15 हजार की अर्निंग देख रहे हो, 12 हजार की अर्निंग देख रहे हो, 1 2 लाख की अर्निंग देख रहे हो। तो मैंने उस चीज को करने में पीछे बहुत सेक्रीफाइसेस की हैं। तो तुम्हें भी वो चीज करनी पड़ेगी, तो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। तुम्हें रिजल्ट पे फोकस करके नहीं चलना है। और नौ सबसे मेन तरीका, एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। तुम्हें किसी भी पर्सन से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, चाहे अपने आप से ही नहीं। क्योंकि ऐसा है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मेरे 4 दिन में 4 हजार की सेल निकलेगी, अब नहीं निकलती तो तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ठीक है। 10वां आखिरी है, पहली सेल निकालने का 10वां आखिरी है कि सिंपल सा स्टार्टिंग के सिंपल सा स्टार्टिंग के सिंपल द स्टार्टिंग के 10 से, मतलब स्टार्टिंग के तुम्हारी 90 लीड तक, 100 लीड तक, तुम्हारी पहली सेल निकलेगी, दूसरी सेल निकलेगी, तीसरी सेल निकलेगी, तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये होगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक मैंने पहली सेल निकालने के लिए टोटल 10 पॉइंट रखे होंगे। 10 पॉइंट पे काम कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। 10 पॉइंट पे काम कर लोगे, तुम्हारी पहली सेल निकल जाएगी। और हो सकता है 10 दिन में निकल जाए, हो सकता है 15 दिन में निकल जाए, हो सकता है 20 दिन में निकल जाए, हो सकता है 40 दिन में निकल जाए। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 सेकंड, 2 सेकंड। कौन है? देखो कितना खा लेगा। ठीक है। 10 मैंने पॉइंट रखे हैं कि 10 तरीके पे आपको कौन कौन से तरीके पे काम करना है। इस सेशन का मैं रिकॉर्डिंग हो सकता है प्रोवाइड कर दूं, तो 10 पॉइंट को एक बार लिख लेना, जिसने नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखोगे, घंटा तुम्हें 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होने वाला, मैं तुम्हें एकदम मुंह पे बता रहा हूं कि तुम्हें नहीं होने वाला। तुम ये सोच रहे हो कि मैं बिना मेहनत किए सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो नहीं होने वाला। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तक में किसी के डाउट्स है? यहाँ तक में किसी के डाउट्स है? यहाँ तक के किसी के डाउट्स है, मतलब कुछ ना समझ है, कुछ ना क्लियर हुआ हो? सब क्लियर है? एक पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया, मजा आया? एक पॉइंट तो मैंने क्लियर कर लिया। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं वीडियो के।
अब आगे बात करते हैं कि भाई अपने बिजनेस को 10x कैसे करें। अच्छा ये मुझे बताओ कि जीवीएम कौन कौन क्वालिफाई करना चाहता है। जीवीएम क्वालिफाई कौन कौन करना चाहता है, मतलब ज्ञान कमाओ बर्थडे मीटअप, कौन कौन यहाँ से ज्ञान कमाओ में है और वो क्वालिफाई करके आना चाहता है। अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी भैया मेरे, कि मेरा ये चीज काम इस टाइम तक हो जाएगा। उस चीज अगर उस टाइम तक नहीं होगा ना तो तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा कि भैया मैंने ये सोचा था मुझसे नहीं हुआ, ऐसे तुम सोचोगे। और तुम्हें वहां पे डाउन फील होगा, तुम डिमोटिवेट होकर जितना भी तुमने बनाया ना वो सब खराब करके बैठ जाओगे। मेरा एक्सपेक्टेशन कभी अपने आप से नहीं रहता कि मैं ये कर लूंगा। मैं ये रहता है कि भाई मैं कर, भले आज ना हो, मैं 2 दिन बाद करूंगा, 3 दिन बाद करूंगा, लेकिन मेरा होगा जरूर वो। मेरा ये एक्सपेक्टेशन मुझसे होता है, लेकिन ये नहीं कि जरूरी कि तुरंत हो वो चीज। बहुत लोग क्या करते हैं, 4 दिन काम किया, 5वें दिन उनको एक्सपेक्टेशन चाहिए होती है कि मुझे चाहिए। तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर 4 दिन काम करके सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो तुम्हें आसपास के सभी लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, सभी लाखों में खेलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जीवीएम में कितने लोगों ने कितना कितना क्वालिफाई कर रखा है। मतलब 70,000 का टोटल टारगेट है। टोटल टारगेट में जून में कुछ कुछ लोगों ने गिना था, तो टोटल कितना हो चुका है आप लोगों का। टोटल कितना हो चुका है, कितना हुआ है। 6,500, 10,000, जीरो, जीरो, 700 ओनली। मेरे 700, 10, 1,000, जीरो। और कोई, 5,000, जीरो अर्निंग, 3,500, 3,050, 2,100। अच्छा ये बताओ कि मैं ग्रुप पे प्रमोशनल मटेरियल तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूं। प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड कर दूं। बहुत सारे लोगों को प्रमोशनल मटेरियल नहीं मिलता है। मतलब प्रमोशनल मटेरियल स्टोरी पे लगाने में क्या क्या चाहिए होती है, चाहिए। मेरी तरफ से चाहिए आप लोगों को। लेकिन मेरा एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे। अब मैं अपने फायदे की थोड़ी बात करता हूँ। मेरा एक काम करोगे। अभी मैं ग्रुप पे, 1 सेकंड रुको, मेरा फोन कहाँ गया। 1 सेकंड रुक जाओ। परी मेरा फोन दे दो। परी, अभी ग्रुप पे मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो कौन कौन फॉलो सब्सक्राइब कर लेगा, कौन कौन कर लेगा। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए भाई। कौन कौन कर लेगा। चलो ठीक है। इतने लोग बोल रहे हैं मुझे इतने फॉलोअर चाहिए। चलो ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि कहाँ पे बात हो रही थी। देखो, इसका भी जो भी कुछ हो चुका है उसको साइड हटा दो। जिसका भी जो भी कुछ हुआ है, 0 हुआ है, 4,000 हुआ है, 2,000 हुआ है, 3,000, कुछ भी नहीं। तुम्हें 70,000 क्वालिफाई करना है। अभी कितना दिन है, आज 9 तारीख है। आज का दिन हटा देते हैं। 1 तारीख इधर, मतलब टोटल 22 दिन इधर है और 15 दिन उधर है, मतलब 37 डेज। टोटल टोटल 37 डेज है। टोटल देखा जाए तो 37 डेज है, मतलब एक दिन में तुम्हें 2,000 की मिनिमम अर्निंग करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा 70,000 का, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी जीरो अर्निंग है। मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी जीरो अर्निंग है। तुम्हें टोटल एक दिन में 2,000 की इनकम करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा वो होगा, तब जाके तुम्हारा क्वालिफाई होगा। ठीक है, क्वालिफाई होगा। ठीक है, क्वालिफाई होगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ा क्या चीज चाहिए होगा तुम्हारे हिसाब से, मुझे बताओ। सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए होंगी तुम्हारे हिसाब से, मुझे बताओ। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज, पहला पॉइंट क्या चाहिए। लीड्स, कंसिस्टेंसी, खुद पे बिल, हाँ सही बात है। किसने बोला है, किसने बोला है, किरण प्रजापति। खुद पे बिलीव, खुद पे बिलीव कि आप फाड़ सकते हो, कुछ उखाड़ सकते हो, आप कर सकते हो। खुद पे बिलीव, पहला, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने माइंड, पता है, मैं तुम्हें एकदम एकदम सिंपल सा एक चीज बता रहा हूँ। मुझे मुझे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर डिमोटिवेशन फील हो या तुम्हें अच्छा खासा डिसिप्लिन में काम करना है, बिलीव करो। बिलीव करके आप ये सोचो कि तुम जब वहां पहुंचोगे,
जब तुम वो चीज अचीव करके पहुंचोगे, जब तुम वो चीज करोगे, तो तुम्हें कैसा फील होगा, तुम कैसा सोचोगे, ये अपने आप को एक्सपेक्टेशन लो, समझे? अपने आप को सोचो, अपने आप को, जैसे होता है ना, हम लोग मन में पुलाव पकाते रहते हैं कि भाई ये होगा तो मैं ऐसे करूंगा, वो होगा तो ऐसे करूंगा। तुम सोचो कि 70,000 की अचीवमेंट करके जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हें अवार्ड मिल रहा होगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश हो रहे होंगे, तुम्हारे पास पैसा भी होगा, तुम्हारे पास अच्छी खासी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। तुम जाओगे वहां पे, लोगों को मिलोगे, एक्सप्लोर करोगे, अच्छे अच्छे अचीवर से मिलोगे, तो ये मजा आएगा कि नहीं आएगा? ये मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मैं ये बहुत सोचता हूँ। मेरे मन में, पता है, मेरा डे पहला जब मैं शुरू करता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज 10,000 की इनकम करूंगा। 10,000 की इनकम कहाँ कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करूंगा। मैं करूंगा। ये मेरा बहुत सिंपल सा रहता है। चाहे मुझे एड से मिले, चाहे मुझे एफिलिएट से मिले, चाहे मुझे फ्रीलांसिंग से मिले, चाहे मुझे ड्रॉप शिपिंग से मिले, चाहे मुझे यूट्यूब से मिले, मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं 10,000 का सोच के चलता हूँ तो मेरा 5, 5,500, 4,000 मिल जाता है। अब मैं आज की अर्निंग आपको शो करूंगा तो देखो कितनी अर्निंग है मेरी। अभी मैं कहाँ पे बैठा हूँ? अभी मैं आप लोगों के साथ मीटिंग में बैठा हूँ, संडे का दिन। ठीक है, आज संडे का दिन है, ये देख लो। एक सेकंड में दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने डैशबोर्ड ओपन किया है। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। देख सकते हो मेरा लीडर बोर्ड पे भी नाम आ रहा है, करण जोहर, 5th रैंक। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। जब मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। जब मैं उस चीज को कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आपको अपने ऊपर पहला चीज बिलीव करना है, ठीक है? दूसरा, आपके पास 37 डेज है। 37 डेज में आपको कम से कम, देखो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं मेरा 3-4 घंटे दे के काम हो जाएगा, अगर ये टारगेट को अचीव करना है, वक्त से पहले करना है या वक्त रहते करना है, तो तुम्हें मिनिमम काम 6 से 7 घंटे करने पड़े। 6 से 7 घंटे करने पड़ेंगे, या 8 घंटे 9 घंटे करने पड़ेंगे। ये बैठा लो अपने दिमाग में कि तुम्हें इतने 2-3 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। और 2-3 घंटे जो बोलते हैं ना कर रहे हैं 2-3 घंटे, वो 2 घंटे में पता है क्या करते हैं? एक टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, दूसरे टाइम स्क्रॉल कर रहे हैं। ट्रेनिंग लग रहा है, लैपटॉप से ट्रेनिंग देख रहे हैं, दूसरे टाइम चैटिंग कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग नहीं होती है। वो ट्रेनिंग नहीं होती है। अभी 60 घंटे में आपको रूटीन क्या करना है मैं वो बता दे रहा हूँ। पहला काम, बिलीव करना है, डेली बेसिस पे बिलीव आपको करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दूसरा, डिसिप्लिन में काम करना है। दूसरा, डिसिप्लिन में काम करना है। तीसरा, पहली चीज, तीसरा, स्टार्टिंग के जो मान लो टोटल 8 घंटे दे रहे हो, स्टार्टिंग के जो 2 घंटे हैं, 2 से 3 घंटे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपग्रेड पे ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ, ना ही लीड से बात करनी है, ना ही फॉलो अप, ना ही कुछ, ना ही कुछ XYZ, कुछ भी नहीं। तुम्हें सबसे पहला आपने काम करना है कि अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, अपने आप को टॉप लेवल पे कैसे ले जाएं, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में इम्प्लीमेंट करना है। तुम्हें सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा काम, मैं जितना भी बिजी रहता हूँ, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को लर्निंग पे देता हूँ। मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब से जरूर देखता हूँ, क्योंकि देखो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। यूट्यूब एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पाएंगी। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं नहीं करूंगा लर्निंग एज पे, तो मुझसे कोई आगे नहीं निकल पाएगा? मुझसे कोई आगे निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? तुम मुझे बताओ, मुझसे कोई बेटर लोग होंगे कि नहीं होंगे? जाहिर सी बात है, मुझसे बेटर लोग होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैं अपने आप को अपग्रेड डे बाय डे नहीं करूं, अगर मैं अपने आप को डे बाय डे अपग्रेड नहीं करूंगा, या डे बाय डे अपने आप को अच्छा नहीं बनाऊंगा, तो मैं वहीं पे रह जाऊंगा। आज जहां पे हूँ, देखो आज के जमाने में 4,000 बहुत है। आज के जमाने में 2-2.5 लाख की, 3 लाख की इनकम ज्यादा है। लेकिन आने वाले समय में तो वो कम हो जाएगी ना। महंगाई बढ़ेगी तो वो कम हो जाएगी। तो मुझे डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। तो इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। ठीक है, पहला। तीसरा चीज मैंने बता दिया, ट्रेनिंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। ट्रेनिंग तुम्हें एकदम इतनी करनी है कि तुम भूल जाओगे कि तुम्हें कोई भी चीज की इश्यू ना हो। तुम्हें ट्रेनिंग पे क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया। पहली सेल वाली में बताया कि ट्रेनिंग पे कौन कौन सी ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में ध्यान देना है। ठीक है। अब चौथा, चौथा, देखो तुम्हारे पास 37 डेज है। 37 डेज है। तुमने 4 दिन काम किया। 4 दिन तुमने काम किया, 4 दिन में मान लेते हो भाई, पहले दिन 700 की अर्निंग निकली, दूसरे दिन की 1,000 की अर्निंग निकली, तीसरे दिन की जीरो अर्निंग निकली, और चौथे दिन की 1-2 हजार निकली। ठीक है। टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग 4 दिन में 5,000 की हुई, या 3,000 की हुई, 2,000 की हुई, मान लेते 3,000 की हुई। 3,000 की हुई। 5वें दिन तुम बैठ के एनालिसिस करोगे कि तुमने कहाँ गलती की है, तुम कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो।
तुमने कहाँ गलती की है, तुम अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हो। 5वें दिन तुम ये 1 से 2 घंटा अपने ऊपर टाइम दो। कैसे दोगे? तुमने जो भी 4-5 दिन में बात की होंगी, जिससे भी लीड से क्लोजिंग की होगी, जितने भी लोगों से बात किया होगा, उसके बारे में देखो, समझो कि भाई मेरी इतनी कन्वर्जन निकली और इतनी नहीं निकली तो क्यों नहीं निकली। मतलब मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गलती की होगी ना, कहीं ना कहीं गलती की होगी, कुछ ना कुछ जो इश्यू हुई होगी मेरे साइड से हुई होगी, तो उसको मैं सुधारू कैसे, ये देखोगे, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। और देखो जीवीएम में टोटल 70,000 की इनकम करोगे तो ही मजा आएगा, मैं तुम्हें एकदम क्लियर कर दे, क्योंकि ज्ञान कमाओ वाले बहुत ज्यादा वो कर दिए इस बार। 10,000, 10,000 अगर आप करते हो, सबको पता होगा, 10,000 करते हो तो तुम जीवीएम में आके एक दिन का इवेंट अटेंड कर सकते हो। वो भी रहने का, सिर्फ खाने पीने का मिलेगा, रहने का नहीं मिलेगा। सिर्फ एक दिन मतलब सोच लो इवेंट अटेंड करना है, तो उतना दूर से तुम मुंबई में होगा, तुम अगर दिल्ली रहते हो तो दिल्ली से तुम मुंबई ट्रैवल करके जाओगे एक दिन के लिए, मजा आएगा नहीं आए। और 30,000 वालों के लिए क्या रहेगा, उनको अवार्ड दे दिया जाएगा और खाने पीने जैसे मिल रहा था वैसे मिलेगा, लेकिन रहने के लिए उनके लिए भी नहीं रहेगा। 70,000 करोगे तब तुम्हें सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो 70,000 करके ही आना, मैं तो एकदम सिंपल सा बता, ये 70,000 अगर करोगे ना, तो वो मजा आएगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बाकी कौन कौन आना चाहता है मुझसे मिलना चाहता है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, किसको किसको बिलीव है कि मैं आ जाऊंगा, किसको किसको बिलीव है कि मैं आ जाऊंगा, किसको किसको बिलीव है कि मैं आ सकता हूँ। बिलीव 50%, पलक तुम नहीं आने वाली। बिलीव 50% है तो तुम्हारा, तुम 4 दिन काम करोगे तो बिलीव 25% हो जाएगा, 5वें दिन काम करोगे 5% हो जाएगा, 6वें दिन में गायब। 100% बिलीव होना चाहिए। 99%, 1% भी नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। 100%, 100% होना चाहिए तो मजा आएगा। और जो ये हमेशा रोना रोते हैं ना कि मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही, मेरी ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, भाई आपकी गलती से नहीं हो रहा है। जो रोते हैं वो रोते ही रहते हैं, जो रोते हैं वो रोते ही रहते हैं। समझिए, जो रो रहे हैं वो रोते ही रहते हैं, वो जिंदगी भर पता नहीं रोते रहते हैं। तो रोना पहले छोड़ दो, क्यों नहीं हो रहा ये देखो, क्यों नहीं हो रहा ये देखो, क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है, क्या इशू आ रही है ये देखो ना। जो हो चुका वो देख के क्या फायदा है, क्यों नहीं हो रहा इसका रीजन ढूंढो। ठीक है, चलो बहुत लोग आना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको आना कैसे है। मान लेते हैं 37 डेज का है, मैं मानता हूँ 35 डेज है, मैं एक वो मान लेता हूँ कि 35 डेज है। 4 दिन काम करना है, 5वें दिन अपने आप को एनालिसिस करना है कि तुमने कहाँ गलती की, तुम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तुमने कहाँ गलती की, तुम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, तुम मैसिव लीड जनरेट करो। मैसिव, मैसिव, मैसिव मतलब मैसिव। अच्छा ये मुझे बताओ कि कौन कौन मैनुअल काम कर रहा है, कौन कौन एड्स के ऊपर काम कर रहा है, कौन कौन एड चला के काम कर रहा है, और कौन कौन मैनुअल काम कर रहा है, ये मुझे बताओ। जो ऐड मतलब चलवा रहे हैं या चलवा रहे हैं, कहीं से भी चलवा रहे हैं, XYZ। मैनुअल, मैनुअल, कल ऐड चलाया है, मैं मैनुअल करता हूँ। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताओ कि मैनुअल, चलो ठीक है मैनुअल कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन देखो मैनुअल से एक तरीका है, मैं तुम्हें एकदम सिंपल बता दे रहा हूँ कि मैनुअल आप जब करोगे तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा। मैनुअल आप करोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैनुअल से लीड आती है तो तुरंत नर्चर नहीं हो जाती, तुरंत आके ज्वाइन नहीं कर लेती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो एड्स कौन कौन चलवा सकता है, एड्स कौन कौन चलवा सकता है, थोड़ा बहुत अपने पास से पैसा खर्च करके ऐड चलवा सकता है, ये मुझे बताओ। कौन कौन चलवा सकता है, थोड़ा बहुत अपने पास से पैसा लगा के चलवा सकता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ टिप्स दे दो। टिप्स तो ही दे रहा हूँ। चलवा सकते हो, अपने हिसाब से बताओ कि देखो, मेरे हिसाब से 70,000 की अर्निंग करनी है, 70,000 की करनी है दिन में। दिन में तुम्हें 2,000 का टारगेट करना है, दिन में तुम्हें 2,000 की अर्निंग करनी है, तुम्हें दिन में 2,000 की अर्निंग करनी है। तो उसके लिए तुम्हें कम से कम डेली बेसिस पे 40, 70, 70 से 80 लीड चाहिए होंगे, 30, 40 लीड, 50 लीड, 60 लीड चाहिए होंगे।
तो मैं तो तुम्हें सिंपल सा सजेशन दूंगा, मैं सिंपल सा सजेशन दूंगा कि एड रन कराना सीख लो, या किसी ऐसे पर्सन को पकड़ लो जो एड चलाता हो, किसी ऐसे पर्सन को पकड़ लो जो एड चलाता हो। भले थोड़ा बहुत पेड करवा लो, लेकिन रिजल्ट तुम्हें आने चाहिए। क्योंकि देखो, तुम मैनुअल काम करोगे, मैं तुम्हें ऑनेस्टली होके बता दे रहा हूँ कि मैनुअल में एक दिक्कत ये होती है कि एड से फिर वो बंदे आते हैं, वो करते हैं, ऐसा है वो ऐसा है, फिर टाइम लगता है। मैं अपना प्रमोशन नहीं करूंगा ना, मैं अपने टीम के लिए ऐड चला दे रहा हूँ, बाहर वालों के लिए उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस है वो। मैं ऐड चलाता हूँ, लेकिन उनकी चॉइस है कि मुझसे चलवाना है कि नहीं चलवाना है। समझिए, इसलिए मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। वरना मैं चाहूँ तो 70 लोगों के बीच में प्रमोशन करके मैं आराम से 10-15 की कन्वर्जन निकाल दूंगा। ये मुझे पता है। ठीक है। अब देखो, ऐड चलवा लिया, ऐड चलवा के जो लीड आ रही है उनसे कैसे बात करनी है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। डेली बेसिस पे मान लेते हैं तुम्हारे पास 40 लीड आ रही है। 40 में से मान लेते हैं 25 से 30 नंबर सेव हो रहे हैं। 30 नंबर सेव हो रहे हैं। डेली एक लिस्ट बनाओ, डेली एक लिस्ट बनाओ कि कितने लोगों से तुम्हारी बात हुई है। टोटल लीड्स बनाओ, टोटल लीड्स मतलब टोटल लीड्स कितनी है, टोटल कितने नंबर सेव हुए, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। मेरा वो कहाँ है, एक सेकंड रुक जाओ। मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ। ये देखो, मेरी एक पतली सी डायरी है, इसमें मैंने कितने लोगों की क्लोजिंग की है। मतलब कि ये 4 दिन की क्लोजिंग है। दिख भी हो रहा होगा शायद। 4 दिन की क्लोजिंग है, कितने लोगों की मैंने क्लोजिंग की है और कितने लोगों की पेमेंट डन हो गई, यहाँ पे भी वो लिखा है। फिर उसके बाद क्या है, टोटल लीड मेरे पास कितने लोगों की आ रही है, मतलब टोटल लीड मैं कितने लोगों की जनरेट कर रहा हूँ। ये देखो, डेट भी लिखा है, 30 जुलाई, 1 जुलाई, फिर उसके 1 जुलाई, उसके बाद फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो ऐसा मैं करता हूँ, इससे क्या होता है, मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास टोटल लीड का फ्लो कितना बन रहा है। मैं जितना चाह रहा हूँ उतना लीड का फ्लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मैं ये देखता हूँ। दूसरा चीज, मैं कन्वर्जन रेट कितना निकाल पा रहा हूँ, मेरे पास लीड आ रही तो मैं कन्वर्जन रेट कितना निकाल पा रहा हूँ ये देखता हूँ। तो मेरा ये थोड़ा एनालिसिस हो जाता है कि नहीं भाई, मैं सही जा रहा हूँ, सही तरीके से जा रहा हूँ, तो मेरा ये काम हो जाता है। ठीक है। अब देखो, डेली बेसिस पे 30-40 ली जा रही तो तुम्हें एक लिस्ट बनानी है, कितने लोगों से कितने नंबर सेव हुए, उसके अगल बगल में लिख दो, बगल में लिख दो कि क्लोजिंग कितनी हो रही है, उनसे कितनी क्लोजिंग हुई। ठीक है। लीड, एक दिन की लीड आई, 24 घंटे बाद तुम्हें रीफॉलो अप करना है, तुम्हें रीफॉलो अप करना है। रीफॉलो अप कैसे लोगे, ब्रॉडकास्ट के थ्रू लो, व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू लो, डायरेक्ट लो, कुछ भी करो, तीनों तीनों तरीके में से ब्रॉडकास्ट लोगे, ज्यादा काम होगा। ब्रॉडकास्ट में डे बाय डे लोगों को ऐड भी करते रहो, मैं ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ। ठीक है। दूसरा, स्टोरी फॉलोअप लो, स्टोरी फॉलोअप इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी बढ़िया होनी चाहिए। मैं स्टोरी, कितने लोग स्टोरी लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्टोरी नहीं मिलती है, कितने लोग स्टोरी लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्टोरी नहीं मिलती, ऐसा सीन है। मतलब आपका अच्छा प्रमोशनल मटेरियल नहीं मिल पाता है। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं, मैं लगाना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है। मैं अपनी भेज दूं, मैं अपनी भेज दूं, ग्रुप पे भेज दूं, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपनी भेज दूं, मैं जो स्टोरी पे यूज करता हूँ या जो भी मैं करता हूँ, कितने लोग चाहते हैं, चाहते हो? चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो, मैं भेज दूंगा। ठीक है, नो टेंशन। ठीक है, स्टोरी फॉलोअप ले लिया। अब फॉलोअप लेने के बाद देखो, ऐड चलवा रहे हो, अच्छी बात है। ऐड से जो चीजें कर रहे हो वो मैनुअल भी करनी है, क्योंकि मैंने तुमसे 8 घंटे का टाइम मांगा क्यों है, 8 घंटे का मैंने क्यों टाइम तुमसे मांगा है, क्योंकि इसीलिए मांगा है। 8 घंटे में तुम्हें 2 घंटे अपना मैनुअल काम करना है, 2 घंटे तुम्हें ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, 2 घंटे तुम क्लोजिंग करो, फॉलो अप लो, मैसेज रिप्लाई करो, और 2 घंटे में 1-1.5 घंटे में ये देखो कि मेरा डेली का जो रूटीन जा रहा है उससे मैं ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ कि उतर रहा हूँ। तो ये तुम्हें एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगी। अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने इतनी रामायण बताई है या मैंने इतनी कथा बताई है, कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, और कौन कौन यहाँ से निकलने के बाद कर सकता है, मुझे जीबीएम में मिलना चाहता है। बहुत लोग चाहते हैं।
सभी चाहते हैं। देखो करना सब चाहते हैं, पता है, करना सब चाहते हैं लेकिन करवाना कोई नहीं चाहता। करना सब जानते हैं। अब देखो एक चीज ये है, एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक है, ठीक है। जस्ट सपोज कि इतना मैंने तुम्हें स्ट्रेटेजी बता दी कि फर्स्ट सेल कैसे निकलेगी, अपने बिजनेस को 10x कैसे करेंगे, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक चीज और है कि फोकस ऑन फोकस ऑन पैसिव इनकम। फोकस ऑन पैसिव इनकम। पैसिव क्या होती है? जो आपकी टीम अर्निंग करती है। फर्स्ट लेवल 10% मिलता है, सेकंड लेवल 5% मिलता है, टोटल देखा जाए 15%। जस्ट सपोज कि आपकी 200 की टीम है और 200 की टीम 2 लाख का टर्नओवर क्रिएट कर रही है एक दिन में। मान लेते हैं एक दिन में 1 लाख का टर्नओवर क्रिएट कर रही है, तो तुम्हें पैसे कितने की आएगी? 1 लाख का टर्नओवर क्रिएट कर रही है तो पैसे कितने की आएगी? 15,000 रुपए का पैसिव आएगा एक दिन में। 15,000 रुपए का पैसिव आएगा एक दिन में। पैसिव आएगा एक दिन में। अब तुम ये सोचो कि 15,000 इंटू 30, ये अब तुम्हारा जो टारगेट है, जो तुम्हारा टारगेट है, अगर तुम ये सोचो कि जस्ट सपोज कि तुम मान लेते हो तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है, लेकिन तुम जो रीज्वाइनिंग करा रहे हो, लोगों को ज्वाइन करा, तो धीरे धीरे टीम बिल्ड हो रही है ना। तुम क्लोजिंग कर रहे हो तो वही टीम तो होगी। अभी नहीं है तो 10 दिन तो बाद होगी। 10 दिन की जो क्लोजिंग निकली है वो तो हो रही होगी। तो उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो, उनको लर्निंग देना स्टार्ट करो, पैसे बिल्ड होगी, तुम्हारी ब्रांडिंग क्रिएट होगी, तुम्हारे पास पैसे भी आएगी, तुम्हारी अच्छी खासी ब्रांडिंग भी क्रिएट होगी, तुम्हारे मार्केट में पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट हो जाएगी। और फिर उसके बाद तुम्हें क्लोजिंग करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। समझ गए? तो पैसे पे कैसे ध्यान दोगे? जो चीज तुम कर रहे हो वो चीज उनको सिखाओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैंने इससे पहले वाली मीटिंग में भी बोला था, और मैं ग्रुप पे डेली बेसिस पे डालता हूँ कि अपने जितने भी टीममेट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दो। उनको इन्फॉर्म कर दो। अब ये मुझे बताओ कि ग्रुप पे कितने लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए? अभी कितने कितने आपके टीममेट्स ग्रुप पे ज्वाइन ही नहीं हुए? अब मुझे तुम ये बताओ, कितने आपके ऐसे टीममेट्स हैं जो ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए? कितने लोग होंगे? एक, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, कितने लोग होंगे? बताओ, कितने लोग होंगे? 15-20? अच्छा, 6 लोग हैं। बाकी थोड़ा टाइप करना सीखो, क्योंकि मीटिंग में एक सेकंड बस, एक सेकंड, एक सेकंड। ये मेरी वॉइस रिकनेक्ट हो गई थी, एक सेकंड रुक जाओ। अब आ रही है? अब वॉइस वीडियो क्लियर है? अब वॉइस वीडियो क्लियर है? अब वॉइस वीडियो क्लियर है? वो पता नहीं क्या हुआ था, नेट स्टेबल नहीं था इसलिए वो हट गया था पूरा।
एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं अपने आप को पिन कर लूं। अब आ रही होगी। अब आ रही होगी, वॉइस क्लियर आ रही होगी। अब वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी। अब कोई इशू नहीं है ना? अब कोई इशू नहीं है ना? ये मैं क्या बताऊं, इसका ये इशू होता है थोड़ा सा। एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है। चैट बॉक्स कहाँ गया? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुआ कि भाई पैसिव इनकम से काम होता है मेरा? पैसिव इनकम से काम होता है। पैसिव इनकम से पता है कितना होगा? मैं तुम्हें सबसे बताऊं कि जो भी तुम और टॉप अचीवर देख रहे हो ना, उनकी 1-1.5 लाख की पैसिव इनकम है। 1-1.5 लाख रुपए, मतलब तुम जितना एक्टिव नहीं कमा रहे हो, जितना मैं एक्टिव नहीं कमा रहा हूँ, वो उतना पैसिव बंदा कमा ले रहा है। तो भाई ये मेहनत करके ही कमाया उसने, तो तुम्हें भी मेहनत अपने टीम पे करनी पड़ेगी। भले टीम काम नहीं करे, कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम्हें जो बंदे एक्टिव काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। ऐसा छोड़ दोगे तो फिर नहीं चलेगा। तुम ही सोचोगा, तुम्हें कोई ज्वाइन करा के छोड़ देगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो तुम किसी को साथ ऐसा देखो, तुम्हें सीधी बात बताऊं, मैं तुम्हें टीम के साथ तुम जो करोगे वो तुम्हारे साथ भी जरूर हो। कलयुग है, सतयुग नहीं चल रहा है। तुम्हें रिएक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा वहां से। रिएक्शन तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो तुम्हें ये चीज ध्यान देना है कि मैं मेरी टीम के साथ, पता है मैं मेरे अपनी पर्सनल टीम के साथ मैं क्या करता हूँ। मेरे टीम की तरफ से ये नहीं होता है कि कभी ऐसा हो कि भैया मेरे, वो ये नहीं बोलते कि करण भैया की वजह से नहीं काम आ पाई, ये वो बोलते हैं कि भैया मेरी गलती थी, मैंने काम नहीं किया, मैंने बिजनेस को सीरियस नहीं लिया। उनका ये दिक्कत होता है। वो मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि करण भैया डेली मीटिंग लेते हैं, अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, डेली बेसिस पे लीड से बात करवाने में हेल्प करवाते हैं, यहाँ तक कि मैं क्लोजिंग भी करके देता हूँ लोगों की। मैं अपने टीममेट्स की क्लोजिंग भी करके देता हूँ। तो उनको बोलने का मौका नहीं मिला होता है, क्योंकि मैं अपना काम वहां पे कर रहा होता हूँ। उनको उनको ये नहीं होता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे सपोर्ट नहीं मिला, मेरे से उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। तो पैसिव इनकम बिल्ड करके चलोगे तभी कुछ मिलने वाला है। अब मुझे ये बताओ कि पैसिव इनकम कौन कौन बिल्ड करना चाहता है और कैसे कर सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। कैसे कर सकता है मैं ये बता रहा हूँ। कौन कौन करना चाहता है, कौन कौन करना चाहता है और कैसे कर सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। टाइपिंग थोड़ा जल्दी बढ़ाओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पैसिव के लिए तुम्हें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। देखो पैसिव के लिए तुम्हें फर्स्ट और सेकंड लेवल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान कैसे दोगे? कि तुम जो एक हफ्ते में ज्वाइनिंग्स निकाल रहे हो, तुम एक हफ्ते में जो भी ज्वाइनिंग्स निकाल रहे हो, जो भी तुम काम करा रहे हो, उसमें से एक्टिव कितने लोग काम कर रहे हैं उनका लिस्ट बनाओ। उनका लिस्ट बनाओ और उनके ऊपर तुम फोकस करना स्टार्ट करो। 10 लोगों पर फोकस करोगे, 10 में से हो सकता है एक आगे चला जाए, 10 में हो सकता है दो आगे चले जाएं, बाकी 8 को छोड़ दो। फिर जब एक हफ्ते की ट्रेनिंग करा रहे हो, 10 बंदे, 15 बन मिल गए, 15 में फोकस करना स्टार्ट करो। 15 में से हो सकता है दो तीन अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर दिए। ऐसे कर करके धीरे 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 करके लोगों को अपने साथ ऊपर ले जाओ। ये नहीं कि तुम ऊपर जा रहे हो, तुम अब चल रहे हो तो लोगों को नीचे डाउन कर दो। डाउन करोगे तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक्टिव पैसे चल के करोगे तभी काम हो पाएगा। पैसे बिल्ड करोगे तब मजा आने वाला है, पैसे बिल्ड नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, अपने जो भी अपने टीममेट्स हैं उनके लिए सेशन कंडक्ट स्टार्ट करो। बहुत लोग सेशन लेने से डरते हैं, सेशन नहीं लोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तीसरा, उनको जेन्युइन हेल्प करो अपनी तरफ से। देखो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है लेकिन लोग बताना नहीं चाहते हैं। तो तुम उनसे प्रॉब्लम पूछो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या इश्यू हो रही है। जब तुम प्रॉब्लम पूछोगे तब वो प्रॉब्लम बताएंगे, तब उनको सॉल्यूशन दे पाओगे। समझ गए? अब मुझे ये बताओ कि कितने लोगों के क्या क्या डाउट्स है। कोई डाउट्स है यहाँ तक में? कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स वगैरह? कुछ ना समझ आया, कुछ ना क्लियर हुआ हो? सब क्लियर है? सब क्लियर है? मजा आया सेशन में? मजा आया? सर लीड्स वगैरह नहीं आ रही, काफी मेहनत कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है। लीड्स के लिए देखो, मैं अभी आपको प्रमोशनल मटेरियल
मैं अभी आपको प्रमोशन मटेरियल भेज दूंगा बहुत सारी। ठीक है, मैं आपको प्रमोशन मटेरियल भेज दूंगा। और दूसरा, अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ जो मेरे ग्रुप्स वगैरह में चलती हैं। एक सेकंड रुको। ठीक है, प्रमोशन मटेरियल, प्रमोशन मटेरियल, दूसरा प्रमोशन मटेरियल के साथ साथ ट्रेनिंग्स जो मैंने अभी तक ले रखी है, उसमें आपको क्लोजिंग की ट्रेनिंग मिल जाएगी, क्लोजिंग की ट्रेनिंग, उसके बाद आपको फॉलो क्लोजिंग की मिल जाएगी और लीड जनरेशन का मिल जाएगा, एक मेरी क्लोजिंग कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और एक मैंने और कोई सेशन लिया था उसका मिल जाएगा। तीन सेशन मैंने लिया था, ये चौथा वाला मैं इसको जब पोस्ट करूंगा तब मैं भेजूंगा। तो चारों को एक बार देख लेना, तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रिलेशन बिल्डिंग और फॉलोअप के लिए तुम यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। अभी मैं एक और मीटिंग जब कंडक्ट करूंगा तो मैं उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने इससे वाला पहले लिया था वो पोस्ट नहीं हो पाया था किसी रीजन की वजह से। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि किसी के डाउट्स, किसी को कुछ ना समझ आया, कुछ ना क्लियर हुआ इस पॉइंट से रिगार्डिंग, अलग नहीं, इसी पॉइंट से। मजा आया सेशन में? कितने लोगों को सेशन में मजा आया? कितने लोगों को सच में अच्छा लगा? सरप्राइज क्या है? सरप्राइज मैं अभी ग्रुप पे बताऊंगा, अभी नहीं। सरप्राइज अभी नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कितने लोगों को मजा आया? एक वीडियो शूट मैं भी कर लूं। कितने लोगों को कितने लोगों को इस सेशन में मजा आया, मतलब कि कुछ हेल्पफुल मिला? कितने लोगों को मिला? टाइप करना स्टार्ट करो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत मजा आया। चलो बढ़िया है। चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट मीटिंग किस पे रखनी चाहिए आपके हिसाब से? नेक्स्ट मीटिंग किस किस पे रखनी चाहिए आपके हिसाब से? नेक्स्ट मीटिंग किस पे रखनी चाहिए आपके हिसाब से? हाउ टू वर्क। निशा आपने बीच में ज्वाइन किया है इसीलिए शायद आपको क्लियर नहीं हो, या तो आप चैटिंग पे ध्यान दे रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो। फोकस करने से काम चलता है। आपका फोकस कहाँ पे जा रहा है ये बहुत मैटर करता है। रिलेशन बिल्डिंग। चलो एक मैं इस पे सेशन लेने वाला हूँ। रिलेशन बिल्डिंग का एक अच्छा सेशन लेने वाला हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मुझे पहले के नोट्स वगैरह देखने पड़ेंगे। उसको मैं देख लूंगा एक बार। जीरो टू हीरो रिलेशन बिल्डिंग मैं प्रॉपर तरीके से उसे सिखाऊंगा। 1 घंटे का सेशन होगा, जल्दी होगा, इस संडे को हो सकता है ले ले या तो अगले संडे ले ले, मगर लूंगा जरूर। ठीक है। अब मुझे ये से बताओ कि, चलो ठीक है, इसकी जो रिकॉर्डिंग